नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण टाक आपके सामने टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से आज जिस विषय के बारे में हम लोग विश्लेषण करने जाएंगे वो है बिजनेस की क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये आपका बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा मन में लग रहा होगा कि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जेन्युइन एक चीज सोचिए कि आपके पास में अगर बिजनेस नहीं है और आपने कभी एक नॉर्मल एक कॉमन मैन की तरह आप बैठे भी हुए हो तो भी आप किसी कंपनी के बारे में सोचो कि जिसकी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत क्वालिटी वाइज, प्रोडक्ट गुणवत्ता वाइज बहुत अच्छी है। आपका बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस नहीं करते हो, पर आप अगर कस्टमर हो, आप जो उस प्रोडक्ट को, सर्विस को अगर आप कंज्यूम करते हो तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट में क्वालिटी है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको ये सोचना तो जरूरी पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज अच्छी होने से कंपनी की लाइफ बढ़ती है। मैं छोटा सा एक केवल एग्जाम्पल के तौर पे अच्छी कंपनी का 2-3 नाम लेना चाहता हूँ जिसने आपको मार्केट में सालों से, अरसों से अपनी ज़िंदगी को खपाया और ज़िंदगी में एक अपनी ब्रांड लेके मार्केट में आए हैं। हम छोटे से तो मार्केट में एक देखा था, पार्ले जी की बिस्किट आती थी, उसकी काफ़ी कुछ अभी मार्केट में पार्ले जी के प्रोडक्ट आते हैं। और उस टाइम में आज से लगभग 30 सालों के आसपास हमने हमारी लाइफ में देखा है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट का जब पहली बार हमारे हाथ में वो प्रोडक्ट आया था और आज भी वही क्वालिटी अभी भी मेंटेन कर रही है। अब प्राइस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्वालिटी की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर क्वालिटी होगी वही है। टाटा कंपनी को ले लीजिए, टाटा के प्रोडक्ट अभी मार्केट में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी कंपनियां जिनको प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ये सोचना ज़रूरी होगा, ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्वालिटी अगर मार्केट में है तो प्रोडक्ट की लाइफ है। तो कंपनी मस्ट बी बिल्ड ए क्वालिटी इनटू देयर प्रोडक्ट और सर्विस। ये आपको कस्टमर ना बोले तो भी आपको मार्केट में अगर आपको अच्छी क्वालिटी से चलना है, हाई ग्रोथ के लिए एंड लॉन्ग लाइफ के लिए, आपको बिजनेस में क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी की सर्विसेज आपको चाहिए। कभी कभी ये होता है कि मार्केट में किसी रूमर की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्ट की एक मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन आपकी क्वालिटी उस प्राइस के हिसाब से अगर क्वालिटी है तो फिर अगर आपने प्राइस को हाई किया हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट फेलियर होता है। तो कभी जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से और जहाँ पे प्रोडक्ट अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, साइंटिफिक तरीके से अगर कोई बढ़ रहा है प्रोजेक्ट में प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ में क्वालिटी वही मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप क्वालिटी के साथ में अगर आप टेम्परिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी कर रहे हो तो आपका मार्केट में गुडविल खराब होने का 100% चांसेस होता है। तो यहाँ पे अक्सर देखा हुआ है कि क्वालिटी और प्रोडक्ट में क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। अभी जो मार्केट में नए आने वाले हैं वो अभी सोचते होंगे कि इतना फंड, इतना सर्विस और इतना टाइम और सारा देने के बाद में प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर नहीं रहती है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आके ही बाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग और थोड़ा विषय पे डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए टाक फैमिली कॉर्पोरेट इंडिया न्यूज़ को।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको जो सामने दिख रहा होगा, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट की और सर्विस के साथ साथ में भी आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट मार्केट में और आपकी सर्विस मार्केट में जोरदार भागेगी। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों यहाँ पे बिजनेस की क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस में होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मार्केट में जो परचेसिंग पावर और सेलिंग पावर में कमी आने पे आपको पता चलेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग वो देखते हैं कि जिसमें आपकी पर्सनल क्वालिटी में भी बहुत ज़रूरी ये चेंजेस आना भी ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आप सर्विस को लेके दे रहे हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो पहली जो क्वालिटी है वो आपके अंदर पर्सनल लाइफ के अंदर आपकी क्वालिटी होना भी जरूरी है। पहला आता है ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों ने देखा हुआ है कि प्रोडक्ट के आपकी ऑनेस्टी, आप अगर कोई भी बिजनेसमैन है उसमें जो क्वालिटी वाइज में अगर आप किसी चीज़ को जैसे आटा, दाल, चावल, प्लास्टिक या जो भी आप प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो और सर्विस कर रहे हो मार्केट में, वो क्वालिटी अगर आपकी ऑनेस्टी नहीं है, जैसे एक एग्जांपल अभी मार्केट में बहुत जगह, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लड्डू में ऐसी चीज़ मिलाई जा रही है, पूरे खाने की चीज़ में कलर मिलाए जा रहे हैं, और भी ये तो सामने आई चीज़ पता चल रहा है, बाकी और भी क्वालिटी। और एक देखो जो नेचुरलिटी प्रोडक्ट और सर्विस में नेचुरलिटी होनी चाहिए, उसमें आप अगर एयर फेर बदल करोगे, आप मिलावट करोगे तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों पता चली जाएगी। तो दोस्तों आपके अंदर ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ जिसके लिए आप प्राइस ले रहे हो वो क्वालिटी और वो सर्विस आपको अंदर होनी चाहिए। दूसरा आता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर, एक ऊपर भी पॉइंट छूट गया, मैं बोलता हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका होना चाहिए कि आप जिस क्वालिटी और प्रोडक्ट में आप सर्विस दे रहे हैं तो उसमें से आपका ये भी होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस आपको वहाँ पे चलेगी, और क्या लोगों के टेस्ट है, क्या लोगों की पसंद है, क्या लोगों को अच्छा लगता है, क्या लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो वहाँ पे सेंस और ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आते हैं इंटीग्रिटी। ये ऐसा वर्ड है जिसमें आपको बिना बोले आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी क्वालिटी बिना कुछ किए ही पता चल जानी चाहिए लोगों को। इंटीग्रिटी उसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक बिजनेस करने का जो पैशन है वो इंटीग्रिटी में छुपा हुआ रहता है। और आता है आप किसी प्रोडक्ट को सर्विस दे रहे हो तो आपको अंदर करेज होना चाहिए कि आप मार्केट में क्यों आए हो, आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, आपकी क्वालिटी क्यों अच्छी है, क्यों टेस्ट अच्छा है, क्या उसमें ड्यूरेबिलिटी है, क्या सेटिस्फेक्शन है उसमें, क्या लुक वाइज अच्छा है, और क्या उसमें आप अपनी पूरी की पूरी मेहनत और जान लगा के उस प्रोडक्ट को, सर्विस को दे पाओ। तो करेज बहुत होना चाहिए आपको, तो लोगों का करेज और भी बढ़ता जाएगा। फिर जाती है सेल्फ अवेयरनेस। आपकी फैक्ट्री चल रही है, कंपनी चल रही है, आप प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन आपको क्या है, एक माल लाया बेचना है, प्रोडक्ट बना रहे बनता रहे, लेबर जो बना रही है बनती रही, और जिनको काम दे दे वो करते रहे। अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस उस बिजनेस के अंदर नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको वहाँ पे मार खा जाएगी। और मार्केट में आपको ये टाइम मिला था, ये समय मिला था, उसमें अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपको पूरा का पूरा बिजनेस के साथ में जीरो में डुबा देगी। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं होल हार्टनेस। आपके अंदर आपका दिल, आपका बिजनेस में आपका मन, आपका पूरा का पूरा, एक बिजनेस में बोलते ना कि
आपके एम्प्लॉई, आपके मैनेजमेंट तो कुछ कर ही रहा है, लेकिन आप लोग को उस ओवरऑल जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आके भी उस कस्टमर पर चला जाने के बाद में भी फिर भी आपको रात को सोते-सोते भी सोचना चाहिए कि प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं आई, क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आई, कोई प्रोडक्ट बनाया वो जल्दी से खराब तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें कलर फेड होने का चांसेस हो रहा है, या जो लोगों को जो जिसकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से प्रोडक्ट फिट ही नहीं हो रहा है। हो सकता है उसका शेप गलत है, या आप बोल के आए थे वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो उसमें आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने खुद को उसमें उतारना पड़ेगा। होल हार्डनेस आपको दिल से आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। फिर आता है रिस्पेक्ट, एंड ये जो है रिस्पेक्ट आप कितने भी बड़े लेवल के हो, आपके पास में कितना भी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हो, या आप अभी मार्केट में नए उतरे हो, आपको किसी को भी, जो छोटा बिजनेसमैन है, छोटा आपका कंज्यूमर है, या कोई भी बड़े लेवल का कोई भी हो, आपको सबके साथ में एक पोलाइटनेस, आपकी रिस्पेक्ट सबको आपको देना पड़ेगा। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये होता है कि कभी-कभी क्या होता है, बिजनेस का आपकी क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी कारणवश कर लेते हो कि चलो ये नहीं तो अभी वो वहाँ दूर पड़ा है, उसको लाके करेंगे या वहाँ लेने जाएंगे, जितना समय चला जाएगा। ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद रखनी चाहिए, और प्रोजेक्ट और क्वालिटी में आपको हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको अब पता है कि ये आपका शॉर्टेज आ रहा है, आपको स्टोरेज में शॉर्टेज आता है, तो आपको हमेशा 1 मंथ पहले, 5 दिन पहले एटलीस्ट आपको ध्यान देके उसमें से आपको वो चीज़ क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को आपको मंगवा लेना है। कभी-कभी क्या आता है, कुछ क्वालिटी और प्रोडक्ट बनाने के लिए वही मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो आप प्रोजेक्ट जब ले रहे हैं, पूरा किसी का कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, उस टाइम में अभी आपको उतना ही कॉन्टैक्ट ले जितना आप उसको प्रोडक्शन करके दे पाए, या फिर आपको या उसी टाइम में बता देना कि इतना ही अभी उस कॉस्टिंग के हिसाब से, अगर अभी दूसरा कोई प्रोडक्ट आएगा उसमें थोड़ा वेरिएशन आपके मार्जिन में आपको आपके जो कॉस्टिंग में आने का चांसेस है, तो आप पहले उसको वो करो। फिर आता है आप आप प्रोडक्ट या सर्विस आप स्टील की मैन्युफैक्चर में आप हो या किसी में भी बिजनेस में आ रहे हो, आप उसको बाकायदा प्रॉपर लिख के दीजिए, सर्विस दीजिए। उसके बाद में आपको फीडबैक लेनी है, और फीडबैक के बाद में भी आपको कभी वहाँ जाओ उनके यहाँ पे, तो वो क्वालिटी को आपको बिना बुलाए वहाँ जाके चेक करने की आप में आदत होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, जब तक उन्होंने भले ट्रांसपोर्ट का पैसा दे दिया, प्रोडक्ट का पैसा सारा चीज़ दे गया, सारा चीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी बनती है कि प्रोडक्ट का जाके इंस्टॉल हो गया, प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, वहाँ पे जो भी मशीनरी या जो भी वो चल रहा है, जो भी आपने उनको प्रोडक्ट दिया है, वो अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस करने लगा है, तो ये चीज़ को आप नहीं छोड़ोगे। बहुत सारे ऐसे ही है छोटा बिजनेसमैन, ऐसे कर दिया और ख़त्म। क्या आपको नहीं पता है? ये भी पता रहता है कि इतने लेवल का ही प्राइस का लिया है, लेकिन जब भी आप नेक्स्ट टाइम लेने जाओगे, क्योंकि एक सिंपल मैं बोलता हूँ, आपने लोअर लेवल का क्वालिटी का प्रोडक्ट लाया था, कस्टमर को लोअर लेवल क्वालिटी का दे दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या मार्केट में आने वाली 1 साल, 10 साल, 15 सालों के बाद में आपको बिजनेस में अगर बड़ा खड़ा होना है, तो क्वालिटी में आपको चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं थी, आपकी खुद के बिजनेस को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है फेयरनेस, जो स्मूथली आपको एक फेयरनेस होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हाँ होना चाहिए, आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और फिर होता है आपका केयरिंग, आप उनका केयर आप नहीं करोगे और आप ध्यान नहीं रखोगे, भले किसी का पेमेंट होने के बाद में 2 सालों के बाद में भी आपको भी आपके बिजनेस के बारे में पूरा केयर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहीं ना कहीं मेंटेन होगी। दोस्तों, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वालिटी और प्रोडक्ट के सर्विस पे भी ही आज क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमने बहुत सारा देखा है कि बड़े लाखों का बिजनेस लेके मार्केट में सब अपनी अपनी सर्विसों में चालू हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो लोग देते भी है, अपनी सर्विस अच्छी रहती है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, लेबर चेंज हो जाता है, तो आपका क्वालिटी में चेंजेस आ जाता है। अभी ये मशीनिकल कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे आपको मशीनरी टेक्नोलॉजी बढ़ा देती है,
तो आप बच जाते हो। लेकिन आपका जो एम्प्लॉई है या आपके मैनेजर है या आपके किसी ने स्टाफ ने आपका ये इसकी वजह से गलती हो रहा है ना, तो उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि मशीनिकल टेक्निकल आपका साथ छोड़ देता है। कभी ना कभी ऐसे टाइम में मशीनरी खराब हो जाती है तो भी आपका फिर आपको लेबर की ज़रूरत होती है, जो भी होती है, तो ये भी मैनुअल काम में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जब आपका पास में अच्छा खासा फंड इकट्ठा होता है और आप अपना शेयरिंग प्रॉफिट बांधने के बाद में आप अपना दुनियादारी में पैसा को यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको अल्टरनेटिव में मशीनरी खरीदना चाहिए या लेबर पूरे दिन रात मेहनत करके आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपके बिजनेस को बढ़ाया है, आपका उस पर ध्यान नहीं है और वो बंदा बेचारा एक मिनिमम वेजेस रेट में हमेशा रोता रहता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन आपकी हवा आपको बड़ी पार्टियां देना है, बड़े बड़े लोगों से मिलना है और उन्हीं के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना है, जबकि आपको जो कमा के दे रहा है, जो मैनेजर है, जो आपकी लेबर है या जो आपको कमा के कंपनियां दे रही है, उसमें आपको वेलफेयर का ध्यान ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी मार खा जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी भी आपको लेबर और आपके जो मैनेजमेंट है वो आपको नीचे लाने की कोशिश नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, नीचे लाने की कोशिश को नहीं होते, लेकिन बहुत जगह क्रूड लैंग्वेज में बात करना, गाली देना, उनको बार बार में टोकना, ये आप लोग को उनको टॉर्चरिंग जो होता है वो आपको कभी ना कभी आपको भारी पड़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी मार्केट में आपने ये भी एक नोट किया होगा कि आप लोग को एंड मशीनरी को भी गधे की तरह भगाया, जितनी कैपेसिटी, जितना टाइमिंग अवर चलना चाहिए उससे भी ज़्यादा उस मशीन को घिस रहे हो, तो अंदर की पार्ट ऐसे गर्म हो जाएंगे कि आपको ये प्रोडक्शन तो निकल गया, लेकिन आगे कोई ऑर्डर लिया उससे पहले मशीन बंद पड़ जाएगा। उस कारण से आपकी क्वालिटी और प्रोडक्ट, आपकी सर्विस फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो तो क्वालिटी और प्रोडक्ट और सर्विस का ध्यान दीजिए। कभी मार्केट में ये भी होता है कि आपको मालूम है, जैसे कांदे वगैरह का भाव बढ़ जाने के बाद में मार्केट में हर चीज़ में, प्रोडक्ट में, या किसी ने बाहर से ऐसे सुन लिया कि पेट्रोल में इतना भाव बढ़ गया, आप अपने पेशेंस को बना के रखिए, अपने प्रोडक्ट को आपको उसी क्वालिटी में मेंटेन करते रहिए। कभी आपको रूमर की वजह से अपना भाव बढ़ा के प्राइस को ना बढ़ाए, जो एक आप साइंटिफिक तरीके से बढ़ा रहे हो, उस रीजन की वजह से बढ़ा रहे हैं, कुछ क्वालिटी में चेंजेस आ रहा है उसकी वजह बढ़ा रहे, तो हम लोग उसके बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन आप को ये चीज़ प्रोडक्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि ऑडिट की क्वालिटी, ऑडिट की टीम, कभी कभी लोग ऐसे ही ISO सर्टिफिकेशन मार्केट में डायरेक्टली बोल देते कि इतने में आता है हमको, तो उसमें भी मैंने देखा कि हमको ना 3 साल का सर्टिफिकेशन ISO आप फटाफट दे दो, ऐसे ही जो पेमेंट ले लो और हमको सर्टिफिकेशन दे दो। ऐसे क्वालिटी और प्रोडक्ट सर्विस में आपकी क्वालिटी नहीं आएगी सर। मतलब यहाँ पे मैं सीधा बोलता हूँ, कस्टमर को बेवकूफ छोड़ो, खुद को बेवकूफ आप बना रहे हो। तो कहीं न कहीं आपको ये किसी के साथ में अगर कर रहे हो ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं जोरदार भारी पड़ने का चांसेस होता है। आपको चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मार्केट में, अगर कंपनियों का आपने ब्रांड सुना होगा कि 100, 150, 200, 300 साल की पुरानी कंपनियां होती है, तो आप जो पहले से प्रोडक्ट आ रहा था आज भी वही क्वालिटी और प्रोडक्ट सर्विस मेंटेन को करते हैं, इसलिए उनका लॉन्ग लाइफ होता है। मैंने यहाँ पे नीचे एक वर्ड पहले ही बोला था आपको, आपकी कंपनी का बिजनेस लॉन्ग लाइफ आपको करना है, तो ये आपको हमेशा क्वालिटी और आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, टाक फैमिली कॉरपोरेट इंडिया न्यूज़ से ये क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हमने किया। और दूसरा अभी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टाक फैमिली एंड एसोसिएट आपको बिजनेस में, मार्केट में नए क्वालिटी, नए प्रोडक्ट के साथ में आना है, तो हम लोग पूरा का पूरा एक उसमें वैल्यूएशन हमारी स्टडी करके आपको देंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस फेलियर ना हो, कोई आपको धोखा ना दे, आपके जब भी आप बिजनेस को अच्छे प्रोडक्ट में जाए तो अच्छा टैक्स पे करो, गवर्नमेंट की गुडविल आपके साथ में, गवर्नमेंट का वैल्यू आपके साथ में, ब्रांड बना के दे रही है, लेकिन उसी टाइप से आपकी क्वालिटी और प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट और कस्टमर दोनों आपको बोले कि नहीं ये कंपनी है। जैसे
टाटा कंपनी में रतन टाटा जी अभी अपने साथ में अपने बीच में अवेलेबल नहीं है, वो उनका अभी थोड़े दिन पहले देहांत हो गया। तो उनकी पूरे इंडिया ने, इवन पूरे वर्ल्ड ने उनका एक सराहना किया कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में जो भी माहिरत जिन्होंने हासिल की है वो रतन टाटा जी ने की थी। तो दोस्तों, अपना कर्तव्य, जितने भी मैंने आपको, आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये केवल प्रोडक्ट के सर्विस के बारे ही नहीं है, आपके गवर्नमेंट के बारे में भी आपको होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉय के बारे में भी होनी चाहिए, आपको इंडिया में जॉब बढ़ाने के लिए भी आपका होना चाहिए, और आपके पास में एम्प्लॉय और आपके पास में लोग आने के लिए उनकी लाइन लगेगी। हमको आपके पास में, आपका साथ में बिजनेस या आपके साथ में हमको, आपकी कंपनी में हमको सर्विस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, टाक फैमिली की तरफ से आपको धन्यवाद, और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते रहिए। इतने जॉब क्रिएट हो जाने चाहिए कि किसी के मुंह से ये नहीं निकले कि मार्केट में जॉब नहीं है। और अभी मेरा इस चैनल को जरिए आप सुन रहे हैं, तो दोस्तों, किसी कंपनी के आप साथ में आप मैनेजर आप बन रहे हो, एम्प्लॉय बन रहे हो, लेबर बन रहे हो, तो उस कंपनी को आप जाते टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में बोल दो कि मैं आपसे जो सैलरी ले रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए उनकी सैलरी प्रोडक्ट क्या है। आप उसमें आपको अप्रेजल या आपको जो भी आप प्रोबेशन पीरियड पे इतनी जी जान तक मेहनत लगा दीजिए, क्वालिटी को टूटने मत दीजिए, बिजनेस को बढ़ाने में, उस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में अपना पूरा समय दीजिए। फिर आप उसकी वेट करो कि आपके एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी अगर आपको अच्छा पे कर रही है तो आप उसके साथ में बड़े रहिए, अदरवाइज आपकी इच्छा है। हम लोग आपको ही नहीं बोले कंपनी को छोड़ना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय को, कंपनी को भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन मेहनती है और कौन कौन अच्छी कंपनी को, अपनी कंपनी को हमारे नहीं होने के बावजूद भी वो चला रहे। तो आपको एम्प्लॉय और अपने लेबर पर भी ध्यान देना होगा। कभी कभी इस कारण से, अपने न बोलने के कारण से, ये चीज़ के कारण से भी कंपनियों का बहुत सारा लेबर भाग जाना, किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से बराबर प्राइस ना मिलना, या कभी कभी क्या होता है कि प्राइस तो लेबर को और अच्छा मिल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लेबर वहाँ से भाग जाते हैं, तो प्रोडक्ट पूरी कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट अपने ऊपर प्रॉब्लम में आने का चांसेस होता है, कंपनी का फेलियर होने का चांसेस होता है। तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपको जाना ही है कंपनी से, तो आपको उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उनको अपनी पूरी सर्विस दे दो। उसके बाद में प्रोडक्ट का जब एंड हो जाए तो उनको बोल दीजिए कि हमको जाना है। ऐसे ही कंपनी में बीच में मैंने बहुत बार पर्सनली ऑब्जर्वेशन किया है, जहाँ पे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही किसी बिना बोले नहीं आते। अरे आपको वो मौका दे रहा है, जो जॉब दे रहे हैं उन्हीं को छोड़ के आप तुरंत जा रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए, या तो फिर वहाँ ज्वाइंट ही नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की भी, कि उस समय पे उनको साथ ना छोड़े जहाँ पे वो क्रिटिकल कंडीशन में और प्रोडक्शन चालू है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है ताकि इंडस्ट्री आगे बढ़े और आपका। और दूसरा, इंडस्ट्री की वजह से लेबर का नाम बढ़ेगा, एम्प्लॉय का नाम बढ़ेगा, और लेबर और एम्प्लॉय की वजह से कंपनी की प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत हाइक होगा, तो कंपनी की प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगी। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का बड़ा सा एक न्यूज़ के बारे में। अब हमने सजेशन थे आपको दिए। टाक फैमिली कॉर्पोरेट इंडिया बिजनेस न्यूज़ से और भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए बिजनेस को सेटअप करवाने में, इंडस्ट्री सेटअप करवाने में, और कहीं पे भी आपको एवेल्युएशन, आपको कहीं पे स्टडीज, रिसर्च और किसी के प्रोडक्ट के बारे में आपको इंडस्ट्री सेटअप करवाना हो, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। कभी और नए किसी टॉपिक में हम लोग मिलेंगे।